वहीं जब शरफ रिजवी के काले कारनामे का चिट्ठा खुला तो पुलिस हरकत में आई और यूपी के फर्रुखाबाद से आरोपी शरफ रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि 3 राज्यों की 12 लड़कियों से शरफ रिजवी ने शादी की है। शादी के बाद लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव डालने की कोशिश भी की है। शरफ ये भी उस पर आरोप लगे हैं कि इसमें सम्राट सिंह बनकर हिंदू लड़कियों को गुमराह करता था। शादी के लिए इसने मैट्रिमोनियल साइट्स का सहारा लिया, कई फेक आईडीज बनाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस शातिर ने 12 शादियां की, लेकिन इसकी भनक किसी को कैसे नहीं लगी? क्यों नहीं लगी इसकी भनक किसी को? दरअसल छोटा छांगुर का तरीका बड़ा शातिराना था। ये सबसे पहले तो मैट्रिमोनियल साइट से लड़कियों से संपर्क में आता था, इसके बाद शादी का झांसा देता था, कैश और गिफ्ट्स भी लिया करता था। जब लड़कियां पूरी तरह से इसके झांसे में आ जाती थी तो उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता था। ये इसकी स्ट्रैटेजी थी। अब आप खुद सारनाथ के एसीपी विजय प्रताप सिंह को सुनिए छोटे छांगुर के काले कारनामे की ये कहानी। शरफ रिजवी नाम के व्यक्ति ने शादी.com और मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू कुछ फ्रॉड का काम किया है। तो इस क्रम में जब हम लोगों ने जांच करी तो हमको पता लगा कि एक शरफ रिजवी नाम का व्यक्ति है जिसकी प्रोफाइल शादी.com और मैट्रिमोनियल साइट दोनों पर, जीवन साथी दोनों पर है। तो इसमें क्या है, ये अलग अलग महिलाओं के संपर्क में आता है इन दोनों प्रोफाइल के थ्रू, तथा उनके संपर्क में आके उनको अपने विश्वास में लेके उनके साथ रिलेशनशिप में जाता है, उनसे रिलेशन बनाता है, रिलेशन बना के उनसे ठगी भी करता है। आरोपी शरफ रिजवी का नेटवर्क 3 राज्यों में फैला हुआ था। 5 शहर की 12 लड़कियों से इसने शादी की थी, जिसमें वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, नोएडा और आगरा की लड़कियां शामिल हैं। इससे पहले बड़े वाले छांगुर का तो आपको सब कुछ पता ही है। उसका नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था। उसके करीब 3000 एजेंट्स थे जो धर्मांतरण के काम में लगे हुए थे। जब पुलिस ने उस पर हाथ रखा तो हैरान करने वाले खुलासे हुए थे। और ये समझना होगा कि आखिर ये नेटवर्क, आखिर ऐसे कितने छोटे छांगुर हैं जो जगह जगह मिल रहे हैं। इसीलिए पूछता है इंडिया कि यूपी में और कितने छांगुर हैं जो धर्मांतरण में शामिल हैं। पुलिस एक्शन के बाद भी आखिर धर्मांतरण रुक क्यों नहीं रहा है? विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश को क्या अंजाम दिया जा रहा है? ये तमाम वो सवाल है जो आज पूछता है इंडिया में। हम पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि छांगुर का केस तो आपने देखा है, लेकिन काशी में और कई जगहों पर कितने ऐसे छोटे छांगुर हैं जो अब भी हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चिदानंद सरस्वती है, धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज मोहम्मद है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे। सीधा सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसे केसेस, छोटे छोटे छांगुर अलग अलग राज्यों से आ कैसे रहे हैं सामने? किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लग रही है? और लग रही है तो देर से क्यों लग रही है? और इन सब के बीच में चेतानंद सरस्वती, धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनका रुख करूंगी। चेतानंद जी, क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? छांगुर का तो आपने देखा था, विदेशी फंडिंग का मामला है, कितने बड़े बड़े आलिशान उसका घर था, बुलडोजर से एक्शन हुआ, प्रशासन ने अपना एक्शन किया है, लेकिन लंबा वक्त लग गया। ऐसे कितने छोटे छांगुर हैं जो काशी का ये मामला सामने आया है। 12 लड़कियों से इसने शादी की है, गलत तरीके से फेक आईडीज बनवाई है, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है। हम इसकी मनाही नहीं करता। आप एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। और होता क्या है कि जब लड़कियां इस तरीके के लोगों के संपर्क में आती हैं तो ये उनको प्रेम का झांसा देकर उनको आकर्षित करते हैं। और उसके बाद इसके बाद जिहाद शुरू होता है। फिर जब इनके वीडियो क्लिप्स बन जाते हैं, कुछ फोटोज ले ली जाती हैं, उसके बाद लगातार इनको मानसिक रूप से इनके ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि आप इस्लामिक उसमें धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, आपका कन्वर्जन अनिवार्य है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि किसी भी गैर मुस्लिम महिला से निकाह संभव नहीं है जब तक कि वो इस्लाम ग्रहण न कर ले, या किसी भी गैर पुरुष से इस्लामिक महिला का निकाह संभव नहीं है जब तक कि वो गैर इस्लामिक पुरुष इस्लाम ना ग्रहण कर ले। ये बहुत स्पष्ट है। अभी यहाँ इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे आपको। तो उसके बाद ये धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। इसमें
जो बाहरी फंडिंग है, विदेशों की जो फंडिंग है वो बड़ा बड़ा रोल प्ले करती है। और ये सब लोग भारत को खंडित करने का बिल्कुल षड्यंत्र कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके हिंदू पीछे लड़कियों को एक टारगेट कर रहे हैं, धर्म के साथ स्पेसिफिक है। मजाक कर रहे हैं चेतनानंद जी। ये लोग कितने ऐसे और छोटे ये छांगुर हैं जो मिल रहे हैं। जी, ये हमारे खिलाफ सनातन संस्कृति के विरुद्ध ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये संगठित अपराध है जो लगातार लक्षित करके सनातनी बेटियों को लक्षित करके किया जा रहा है। ये भारत में इसके विरुद्ध एक बिल्कुल। मजबूत कानून बनना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो मैं एक तो कानून है ही, है कन्वर्जन को अगर लेकर है। किसी को- परवेज अगर मोहम्मद किसी जी, को- मैं आऊंगी, चेतनानंद जी मैं आपके पास आऊंगी। परवेज मोहम्मद जी, ये समझाइएगा हमें और बताइएगा कि हम ऐसे ही किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। छांगुर हो, ये जो व्यक्ति सामने आए हैं और कई ऐसे केसेस सामने आए हैं परवेज मोहम्मद जी, क्यों इस तरह के केसेस आ रहे हैं? क्यों एक धर्म विशेष के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? एक दो नहीं, 12 शादियां की है इसने। 12 शादियां फेक आईडीज के साथ, गलत तरीके से उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश, गिफ्ट्स लिया करता था उनसे रिलेशनशिप में आने के बाद, और जब शादी की बात आए तो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता था। कितनी, मतलब ये क्या तरीका है? परवेज मोहम्मद जी, आपको नहीं लगता है कि आप ही के धर्म के लोग कुछ ऐसे हैं जो इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? देखिए, पहली बात जो आपका आखिरी वर्ड था उससे मुझे सख्त आपत्ति है। आप ही के धर्म के लोग, अगर कोई फ्रॉड दिख जाता है तो आप उसको आप ही के धर्म का लोग बताने लगती हैं। अरे फ्रॉड है, उसको जेल में डालिए, उसके ऊपर बहस करने की क्या जरूरत है? ये क्या चल रहा है आज की तारीख में? पिछले 2 महीने से यूपी में कोई भी बलात्कार का मामला हो, कोई भी आपसी जो सहमति से इनके संबंध बने हैं उनमें अगर कुछ बिगाड़ आ रहा है तो वह धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर डाला गया, एक नया चीज शुरू हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले से मैं देख रहा हूं और ये अभी शुरू हुआ है। परवेज अरे जी, एक पुलिस आदमी ने बोला है। एक मिनट, परवेज मेरी जी, बात पूरी होने दी, पुलिस मेरी बात पूरी का होने दी। स्टेटमेंट आपने सुना है? मेरी बात पूरी होने दी। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। सुनिए, पुलिस का स्टेटमेंट ये है कि पुलिस जो है इस देश में अगर 100 लोगों को पकड़ती है तो उसमें से सिर्फ 2 लोगों को सजा होती है, बाकी सबका एक्विटल होता है। तो पुलिस की तो बात ही मत करिए। पुलिस तो जिसकी सरकार, जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाली बात चलती है। दूसरी चीज, अगर एक कोई फ्रॉड पकड़ा गया है तो आप उसको इस्लाम से जोड़ करके कैसे देख रहे हैं? परवेज जी, एक फ्रॉड कहां पकड़ा गया है? कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे केसेस हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं सर, ये जो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, आप उस पर क्या? पुलिस की बाइट आई है सर, 12 लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ शादी की है, आप इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अभी जब कोई पुलिस के सीनियर ऑफिसर थे, वो बात कह रहे थे, वो कह रहे थे उनके साथ संबंध में रहते थे। मैं मुसलमान हूं, ठीक है, और आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी कि हम सबका बचपन में सरकमसीजन होता है। कोई एक औरत अगर किसी मर्द के साथ बार बार यौन संबंध बना रही है तो उसको ये पता चल जाना चाहिए परवेज जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मुस्लिम है। ये आप नहीं, नहीं, कैसी एकदम साफ बातें कह रहा हूं कर मैं रहे हैं? आपको। परवेज जी, किस तरह ये की सारा बातें आप मामला कर रहे सुनिए। हैं? आप नहीं, नहीं, कैसी कोई- बातें कर रहे मुझे हैं? कहने दीजिए, मैं जो कह रहा हूं एकदम साफ कह रहा हूं। उस औरत को ये पता है कि ये मुस्लिम आदमी है, फिर भी उसके साथ मतलब वो एक संबंध है। आदमी 12 हिंदू लड़कियों को वो टारगेट fraud है। कर रहा है और आप वो उन 12 fraud है। हिंदू लड़कियों मैंने- पर मैंने एक्यूजेशन उसको- लगा रहे हैं। नहीं, आप नहीं, एलिगेशन नहीं, उन लड़कियों पर ना, लगा रहे हैं ना, जो ना, विक्टिम ना, रही ना, ना। है। मैं आपने जो ये कहा ना कि यहां से लेके वहां तक ये मामला चल रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं ये जो पिछले 2 महीने से यूपी में जिस तरीके से हर जिस महिला के साथ गलत काम हो रहा है, जिस महिला के साथ का अपमान किया जा रहा है, उसकी इज्जत से खेला जा रहा है, उसमें पुलिस अपनी नाकामी को बचाने के लिए एक धर्मांतरण का नया कानून डाल रही ये है। नाकामी नहीं ये है धर्मांतरण, परवेज ये सुनिए, जी, ये आलोकवत धर्मांतरण, जी, सुनिए, आलोकवत जी, ये मैं जो आऊंगी आपके पास। धर्मांतरण का कानून है, आलोकवत जी, ये जो परवेज जी, ये जो जो धर्मांतरण 12 का फैसला लड़कियां डाला जा रहा है, विक्टिम रही उसका हैं, सिर्फ जो उसकी शिकार सिर्फ- रही हैं, उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे आप देखिए, आप मैडम, अब जरा परवेज जी आप एक मिनट शांत हो जाइए। कंचन जी, जिस तरीके की बातें ये परवेज जी बोल रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है कि आपके प्रेस्टिजियस नेशनल चैनल पे ये क्या क्या बोल रहे हैं।
सरकमसीजन होता है, सबको मालूम है, पूरे भारत को मालूम है, लेकिन सरकमसीजन बहुत सी केसेस में हिंदुओं का भी होता है, लेकिन आप इस तरह से मेडिकली कुछ कारणों से उनका भी हो जाता है। गलत बात नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। आप सुनिए, आप ये आप चुप रहिए, अभी आप नहीं बोलेंगे, मैं अभी तक जो भी बात हो रही थी उसमें आप क्यों नहीं कर रहे थे? उल्टा सीधा आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ एक एंगल निकालना है, हिंदू मुसलमान, आपका काम यही है। उल्टा सीधा बात करके सस्तीन बातें करके आप अपने को बिठाने की कोशिश कर रही है। अरे कोई अश्लील नहीं, सही बात कह रहा हूं। और एक बात सुनिए, एक बात मैं और कह रहा हूं आपसे, सुन लीजिए कान खोल के, पहले कान खोल के सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप उन महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं जिनको आपको न्याय दिलाना चाहिए, जो उनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन आप अपनी न्याय दिलाएंगे और इस आदमी को न्याय दिलाएंगे, पूरी इसके साथ भी पूरी न्याय करेंगे जो पकड़ा गया है, जो गजवाए हिंद का सपना लेके ये सारी चीजें फैला रहा है, जिसको एजेंडा, आपका हर चीज का एजेंडा कुछ दिन चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। सरकमसीजन कब ढूंढने चलेंगी पहले लड़कियां? कुछ दिन ऐसी बातें आप नेशनल टेलीविजन पर करते हैं, आपको परहेज करना चाहिए इस तरह की बातें करने से, आपको परहेज करना चाहिए। आप किस तरह की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। नहीं परवेज जी, नहीं प्लीज, आप अपनी मेंटालिटी इस तरह नहीं परोस सकते हैं एक नेशनल टेलीविजन पर। मैं आपको बार बार, चेतनानंद सरस्वती जी, एक चेतनानंद सरस्वती जी, खबर साफ है। चेतनानंद जी, आलोक वसी आऊंगी, चेतनानंद जी मैं आऊंगी, कांग्रेस के नेता का भी मैं रुख करूंगी। चेतनानंद जी एक बात समझाइए, खबर साफ है सर। मैम, छांगोर का केस हमने देखा था, छांगोर का नेटवर्क और नेक्सस कितना बड़ा था ये भी हमने देखा था। काशी से जो मामला सामने आ रहा है वो सिर्फ काशी को नहीं दर्शा रहा है, वो आप सोचिए 5 स्टेट्स में 12 लड़कियों को गुमराह किया गया है, बरगलाया गया है, फंसाया गया है, उनको हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया है, उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट किया गया है, उनसे गिफ्ट एक्सट्रैक्ट किया गया है। और यहां पर परवेज जी कह रहे हैं कि वो लड़कियां गलत है, उन लड़कियों को सोचना चाहिए था जब वो किसी फिजिकल रिलेशन में आ रही थी। ये किस तरह की, ये क्या माइंडसेट है चेतनानंद सरस्वती जी? मुझे परवेज जी से कुछ सवाल करने हैं। मैं परवेज जी से ये जानना चाहती हूँ कि परवेज जी किस स्थिति में, परवेज जी थोड़ी देर शांत हो जाइए, कम से कम प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मेरे कुछ प्रश्न आपसे, आप प्रश्न सुनना नहीं चाहते, इसका अर्थ ये है कि आप इस्लामिक जिहादियों की मानसिकता को हम पर थोपना चाहते हैं। आप प्रश्न तो सुनिए, अरे आप प्रश्न तो सुनिए। किस स्टेज में जाकर लड़की को ये पता चलेगा, जरा मुझे बताइए कि एक प्रेम संबंध में पड़ी हुई बच्ची को किस स्टेज में जाकर ये पता चलेगा कि वो लड़का मुसलमान है? कहाँ क्या पहले अपनी पैंट उतारने का बदतमीजी की हद, अरे सुनिए तो सही, और अश्लीलता की हद पर उसने आप यहाँ न्यूज चैनल पर बैठकर तमीज नहीं आपको? आप किस तरीके की बात करते हैं? क्या पहले दिन आप किसी के सामने अपनी पैंट उतार सकते हैं? आप क्या पहले दिन किसी के सामने अपनी पैंट उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते। मेरी बात एक लंबे अरसे तक उनको फ्रॉड में फंसाया जाता है, गिफ्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं, जब उन लड़कियों को ये विश्वास दिला दिया जाता है क्या हम आपसे अटूट प्रेम करते हैं, तब जाकर फिजिकल रिलेशंस बनते हैं। अरे कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? आप बताइए ना, आप बताइए ना कि पहले दिन किसी महिला के सामने अपनी पैंट उतार देंगे क्या आप? अरे मेरी बात बताइए ना। नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं ना कि महिलाओं को पता चल जाता है, तो किस स्थिति में पता चल जाता है? वो कौन सी स्थिति होती है? आप सोचते हैं कि सिर्फ आप या न्यूज चैनल पर बैठकर तमीज़ी कर सकते हैं और आपके स्तर पर उतरकर आपका कोई जवाब नहीं देगा? अरे सुनिए, अब आप सुनिए मुझसे। अरे किस स्थिति में पैंट उतारेंगे, पहले ये जवाब दीजिए। पहले मुझे ये जवाब दीजिए कि किसी महिला के सामने आप किस स्थिति में जाकर पैंट उतारेंगे? जब आप उसको कंफर्टेबल कर लेंगे, जब आप उसको कंफर्टेबल कर लेंगे, जब उस महिला को ये विश्वास दिला देंगे कि मैं आपसे अटूट प्रेम करता हूँ। आप मेरी बात, आप कह रहे हैं पता चल जाता है, आप कह रहे हैं पता चल जाता है। फेक आईडीज बनाकर 12 बच्चियों को फंसा लिया गया, उनका धर्मांतरण करा लिया गया, और आप कहते हैं ये इजी है, बहुत इजी प्रोसेस है।
आप ये कह रहे हैं गलत आरोप है। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहादियों को ये ना बताया जाए कि इस्लामिक जिहाद कर रहे हैं, ये टारगेटेड ऑफेंस कर रहे हैं। आप नहीं, आप गलत क्या बोल रही हैं? आप बताइए ना। मैं तो आपसे, मैं सन्यासी होकर बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात कह रही हूँ। मैं एक महिला सन्यासी होकर आपसे उस स्तर पर उतरकर बात करने की क्षमता रखती हूँ जिस स्तर पर आप नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं। नहीं क्या होता है, नहीं क्या होता है, जरा मुझे बताइए कि आप किस स्थिति में किसी महिला के सामने अपनी पैर दिखा देंगे। और दूसरी बात ये भी बताइए, साथ में परवेज जी, साथ में ये भी बताइए, साथ में परवेज जी जरा ये भी बताइए कि क्या किसी गैर मुस्लिम का किसी मुस्लिम महिला या पुरुष से निकाह संभव है? परवेज जी आपने ऐसे स्टेटमेंट किए हैं। परवेज जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। परवेज जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। चेतनानंद सरस्वती जी मैं आऊंगी। देखिए पैनल में सबको वक्त मिलता है। अजय वर्मा जी का भी मुझे रुख करना है। परवेज जी मैं आपके पास आऊंगी। मैं पहले अजय वर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। अजय जी, क्यों इतने धर्मांतरण के केसेस सामने आ रहे हैं? छांगुर का हमने देखा, कई और छोटे छांगुर हैं, काशी का तो एक केस है जो सामने आया है, ऐसे और कई केसेस हैं जो अब भी छुपे होंगे। क्यों एक धर्म विशेष हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, उनको बहला रहा है, उनको फुसला रहा है? 12-12 लड़कियां इसमें शामिल हैं, पता तक नहीं चलता है कहां से फंडिंग होती है, क्या माइंडसेट है, चल क्या रहा है इस वक्त? देखिए कंचन जी, इसमें सबसे पहले आपको भाजपा की क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी सीधी सी। देश में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। फिर देश में सरकार 2017 से किसकी है? योगी जी की। तो डबल इंजन की सरकार तो ये हो गई, लेकिन वैसे सही पूछो तो 10 इंजन की सरकार है, वो मैं बाद में बताऊंगा। भाई यहाँ अगर कोई जिम्मेदारी होती है इन सब चीजों की, तो यहाँ की लोकल पुलिस, यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार जिम्मेदार। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है? आप ऊपर चलिए, फिर तो मेरे साथ ऊपर चलते हैं, स्वर्ग में या नरक में जाए वो, वहां पूछेंगे उनसे चल के। या इसके लिए इनके परम मित्र ट्रंप जिम्मेदार है कि साहब ट्रंप साहब करा रहे हैं ये काम को? अरे भाई आप अपना फिकरा दूसरों के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? आप जैसी जिम्मेदार पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आलोक जी जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ बद साहब बीजेपी के बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ और कि बताइए साहब, ये जिम्मेदारी जब योगी जी और मोदी जी की है, तो ये इनकी फेलियरिटी है, इनकी इंटेलिजेंस फेल है, इनकी सिक्योरिटी फेल है, ये इनका सहयोग और प्रयोग है। आप समझ लीजिए क्रोनोलॉजी। ये कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग बता रहे हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव आने हैं और उन चुनावों की सूचना यहां से देना चाहते हैं, माहौल बनाकर, उस पर डिबेट कराकर, उस पर चर्चा कर उस पर परिचर्चा कर। इस देश में अगर जिम्मेदारी है तो इन देश की 8 इंजन की सरकार की और डबल इंजन की सरकार की थी। इनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, इनकी ये कोई एक दिन में लव अफेयर और शादी नहीं हो रही। 2014 से उठाइए 25 आ गया 11 साल, और 2017 से उठाइए 25 आ गया 8 साल। तो इनकी जिम्मेदारी जवाब दे। आप अजय वर्मा से कह रही हैं, ट्रंप को आप गुनहगार बता रही हैं, पुतिन इसके लिए आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आप अपनी पॉलिटिकल बातें रख सकते हैं। अजय जी इनके लिए इसके लिए मैंने आपकी सब बातें सुनी। अजय जी मेरा सवाल सुनिए, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आपकी पार्टी डिफरेंट है, आलोक जी से मैं इसका जवाब भी ले लूंगी, क्या सरकार की नाकामी रही है, वो सब बातें आपने रख ली है। मेरा सवाल आपसे ये है आलोक जी, मुझे ये बात आपसे अजय जी, ये है मेरा सवाल कि क्यों इस तरह के केसेस आ रहे हैं? अजय जी, क्या आप किसी धर्म पर अपनी कोई टिप्पणी देना चाहते हैं? क्यों आपको लग रहा है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या बातें, मतलब ये मानसिकता दिखा रहा है? और ये एक केस होता तो हम सवाल नहीं करते, सवाल तो खैर तब भी हमने किए थे, लेकिन कई इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, कई छांगुर सामने आ रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, आप मुझे इस मेरे प्रश्न का सवाल दीजिए। अजय जी, क्या आपको नहीं लगता है कि एक वर्ग विशेष के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? कंचन जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। करीब 26 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, जिसमें 14 करीब 90 लाख के आसपास वोटर हैं, जो पहले 14 करोड़ थे, अब बढ़ गए। इसमें करीब उत्तर प्रदेश में, देश में तो मुस्लिम वर्ग जो है 14.75 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद 19 और 20% है। वो जनगणना जब होगी जब देखा जाएगा। 80% और 81% दूसरा वर्ग है, हमारा वर्ग है जो हम है। और जो अल्पसंख्यक वर्ग में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब अब कितनी आबादी पे एक केस होता है या 2 केस होते हैं या 10 केस होते हैं, तो कन्वेक्शन रेशियो और कन्वेक्शन रेट
पुलिस का निकालिए, जिम्मेदारी पुलिस की होती है, जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। हम सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे अपराधियों के आखिर छांगुर पला तो कैसे पला, इस पे बीजेपी के किसी बहुत बड़े नेता का हाथ है। आखिर इसने धर्मांतरण करा, 12-12 शादी करी, इसमें जरूर जांच कराइए सीबीआई से, इनकम टैक्स से, आईडी से, कि इसके अंदर मैं आलोक जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। आलोक जी, इसमें 100 मेरा फाइनल 10 सेकंड में फाइनल। ठीक है देखिए, मैं फाइनली ये कह रहा हूं, ये देश सोशल फैब्रिक खत्म मत होने दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को भारत का संविधान लेने की अनुमति देता है, और इस तरह की जो भी हरकत करे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, उसको सरेआम आप कानून लागू करिए। लोकतंत्र में फांसी की सजा चेतनानंद जी, दीजिए। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इसका जवाब जो सवाल अजय जी पूछ रहे हैं, आलोक वत्स जी, उसका जवाब दे दीजिए। अजय जी कह रहे हैं सिस्टम फेल है, सरकार फेल है, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, हर कोई फेल है। आप ही लोगों की सरकार में आप लोगों ने पनपने दिया है। हालांकि कानून तो यूपी में है, लेकिन क्यों ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं? आलोक जी देखिए, कंचन जी, अजय वर्मा जी एक बहुत प्रखर और विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन आज लगता है थोड़ा जमीर से हटकर चले गए राजनीति में। अगर अपने आसपास के की बहू बेटी के साथ ऐसा गुजरा होता तो शायद इनकी भाषा ऐसी नहीं होती आज, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको राजनीति से जोड़ दिया और कहा कि पुलिस की लापरवाही है, पुलिस नहीं इसको कर सका। उनसे 2 ही 3 चीज पूछना चाहता हूँ। गजवाए हिंद का सब पाले हुए लोग इस देश में है नहीं, और दूसरी चीज, जो इनकी फंडिंग बाहर से आ रही है, जिसके प्रूफ मिले हैं, पूरे तार मिले हैं, वो सब फंडिंग क्या गजवाए हिंद के सपना पूरा करने के लिए नहीं आगे आ रहा है? तीसरी चीज, जिस ये रिजवी ने जो ये अपना नाम सम्राट सिंह और विनोद और विजय करके हिंदू लड़कियों से संपर्क साधा, क्या उसको ये उचित मानते हैं? और चौथा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये 5 राज्यों में इस काम को कर रहा था, अगर उसमें कांग्रेस के राज्य में भी ये काम हुआ हो तब इनका क्या कहना होगा? क्योंकि किस 5 राज्यों में था ये आपने कंचन जी प्रदर्शित नहीं किया है, लेकिन अगर उसमें से एक राज्य कांग्रेस का भी रहा हो तब अजय भाई की क्या लैंग्वेज होगी, वहां किसका फेलियर होगा? बस मुझे इतना ही कहना था। आप ये मान रहे हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वहां धर्मांतरण है तो वो सरकार का फेलियर है? देखिए, अगर ये इस चीज को कहते हैं तो ये सच का फेलियर आ रही हूं अजय जी में, हमको लोगों तरीके की चेतना जगह होगी। लेकिन मेरा चेतनानंद सरस्वती जी, सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड पर जाऊं तो ये तो मानसिकता का फेलियर है, ये तो इस माइंडसेट का फेलियर है जो पनप रहा है, ये उन लोगों का फेलियर है जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल कंचन जी, देखिए बकायदा इस तरीके के रैकेट्स को प्रमोट किया जाता है। अभी परवेज आलम जी और अजय जी दोनों संरक्षण दे रहे हैं एक ऐसे अपराधी को जिसने 12 महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही मैं अजय जी को ये बताना चाहती हूँ कि आप संविधान को बहुत मानने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान तो हमारे यहाँ शादी के लिए, इस तरीके की अंतर धार्मिक शादियों के लिए साफ कहता है कि उसने कानून बनाया है स्पेशल मैरिज एक्ट। आप उसके अंतर्गत जाके क्यों नहीं, अगर इतना आपका प्रेम छलक रहा है तो आप जाइए ना स्पेशल मैरिज एक्ट में, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि किसी भी गैर मुस्लिम युवक या किसी भी गैर मुस्लिम युवती से निकाह अवैध है। आपको अगर किसी गैर मुस्लिम युवक या किसी गैर मुस्लिम युवती से निकाह करना है तो आपको उसको पहले कन्वर्ट कराना होगा। तो आप पहले प्रेम पाश में फंसाते हैं, फिर आप सेक्सुअल रिलेशंस को डेवलप करते हैं, उसके बाद आप उनको, जब वो बुरी तरह से फंस जाती हैं, तब आप उनको प्रेशराइज करते हैं कि अगर मेरे साथ रहना है, मेरे साथ विवाह संबंध में रहना है तो आपको अपना धर्मांतरण करना पड़ेगा। और ये बकायदा इसकी ट्रेनिंग चलती है, लगातार इसके लिए तकरीरें होती हैं। परवेज जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो सकता है अजय जी ना जानते हो, लेकिन हालांकि जानते तो अजय जी भी होंगे। जिस बात को ये अभी कह रहे थे कि छांगुर पर बीजेपी का संरक्षण था, छांगुर पर तो सपा का भी संरक्षण था। सपा के लोग लगातार प्रमोट कर रहे थे। हमने इस उत्तर प्रदेश में, मैंने खुद लव जिहाद के मामलों को सॉल्व किया है, बेटियों को रेस्क्यू किया है, और कंचन जी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सपा के सांसदों और विधायकों की गाड़ियां
महिला थानों में खड़ी होती थी और वो ऐसी बच्चियों को वहां से अगवा कर लेते थे। मेरे शब्दों को बहुत गौर से सुनिएगा, अगवा कर लेते थे ताकि वो अपना बयान दर्ज ना करा सके। तो सपा ने क्या इसको प्रमोट नहीं किया? और बीजेपी की सरकार में तो ये खासियत है कि ये मामले पकड़े जा रहे हैं और इनको सजा, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है और यूपी में कटघरे अगर में बात पहुंचाया किया जा रहा है। जाए तो कानून का भी यहाँ जिक्र होता है। परवेज मोहम्मद जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, जवाब दीजिएगा। कई सारे सवाल हैं आपके लिए और ये भी यहाँ पर समझाइएगा जिसका जिक्र किया जा रहा था कि कैसे इन लोगों की ट्रेनिंग होती है, कौन इनको ये बातें कहता है कि आप कन्वर्ट कराइए, इस्लाम में कितनी शादियां हो सकती हैं? परवेज जी। बिल्कुल ऐसा है कि मुसलमान बन करके धर्मेंद्र ने शादी की हेमा मालिनी से, उनको भी मुसलमान बना के की शादी। उनकी धर्मेंद्र जी की पहले एक बीवी थी प्रकाश कौर। जायज था ना? बोलने दीजिए। गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं प्रकाश कर कौर सकते। जी, जो प्रकाश कौर कहना जी है वो पहले से सत्य थी कहिए। उनकी भाई। मुसलमान सार्वजनिक रूप से अपने आप को मुसलमान एक घोषित मिनट, किया और उसके एक बाद मिनट, निकाह एक किया। मिनट। अपने सुनिए आप तो को सही, अभी सार्वजनिक सुनिए रूप तो से सही। धर्मेंद्र ने अभी तो शुरू हुआ हूं मैं। मुसलमान घोषित अभी तो मैंने किया आपको और बताया उसके है। बाद ठीक है, बोलने दो, चेतनानंद सरस्वती जी, ये कहता है परवेज जी कि को अगर फैक्ट्स आपको- बताने के लिए शुक्रिया। अब परवेज जी की बारी, ऐसा हमको है, बोलने दीजिए। उन्होंने बोलिए परवेज। प्रकाश कौर से शादी की, जो हर तरीके से, या तो प्रकाश कौर जी अगर वो मुसलमान हो गए थे तो उनकी प्रकाश कौर जी बीवी नहीं रह गई थी धर्मेंद्र जी की, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र जी को बीजेपी ने सांसद बनाया, हेमा मालिनी जी को सांसद बनाया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि भाजपा जो है जब ऐसे लोगों को जो धर्मांतरण करती है, अपने फायदे के लिए धर्मांतरण करती है, उनको जब संसद में बिठाती है और बार बार बिठाती है, तो वो किस मुद्दे से बात करती है? दायरे में नहीं आता है। ये सारी चीजें परवेज जी, पॉलिटिकल चीजें हैं। परवेज जी, हम ये बार बार दोबारा इसी है बात पर जो सवाल 3 खड़े महीने कर रहे बाद या हैं। 2 मैंने महीने शो बाद के स्टार्टिंग में ही कहा, है। परवेज मोहम्मद जी, कि इस गलत शख्स तथ्य ने प्रस्तुत जिसने कर रहे हैं। 3 राज्य, 5 शहर और 12 शादियां की है, इसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था। इसने एक पड़ाव पर आकर, अपने बहुत अच्छा, रिलेशनशिप बहुत के एक अच्छा, पड़ाव बहुत अच्छा। पर आकर सुनिए, अपनी अब आइडेंटिटी को रिवील किया आप- था। मेरा आपसे हमें उन सवाल लोगों है। से आप प्रॉब्लम जो है ही बार-बार- नहीं सुनिए, आप जो जो सही बार-बार कह तरीके रही से हैं, हिंदू स्पेशल लड़कियां, मैरिज हिंदू एक्ट के लड़कियां, तहत मैरिज कर क्या रहे हैं। अगर वो लड़कियां हिंदू नहीं है तो क्या योगी जी के शासन में उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? परवेज कौन जी, हिंदू नहीं है? अगर ये आप अपराधी परवेज जी, मुसलमान आप क्या नहीं बात है, कर रहे हैं? तो आप क्या डिरेल उनको कर रहे हैं बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट को। परवेज क्या जी, बात कर आप रहे हैं? किसी के सवाल का कौन सी जवाब नहीं दे लड़कियां? रहे हैं। परवेज जी, कौन सी आप लड़कियां? सुनिए, कौन परवेज सी जी, लड़कियां? सवाल का जवाब अरे, दीजिए। एक उदाहरण तो सवाल दीजिए। का जवाब अरे, दीजिए। एक उदाहरण तो परवेज जी, आप इस बात से क्यों छुप रहे हैं? क्या जब काशी में हुआ है आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं? क्या वो ठीक है? एक मुस्लिम इंसान अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, 3 राज्यों के 5 शहर में 12 लड़कियों के साथ शादी करता है, क्या आपको ये ठीक लग रहा है? परवेज जी, केस में क्या हुआ वो आपको दिखाई पड़ रहा है। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू लड़की का बीएचयू में बलात्कार किया था, जिसमें परवेज जी, आप छोड़िए, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ। आप पता नहीं क्यों सारे सब्जेक्ट बीजेपी पर रेल कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान मेरा कंसर्न यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं है परवेज मोहम्मद, मेरा कंसर्न वो 12 लड़कियां हैं, आप उस पर जवाब दीजिए। मेरा कंसर्न वो 12 मासूम लड़कियां हैं। परवेज जी, आप अगर पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो ये डिबेट खत्म ही नहीं हो पाएगी। आप छोड़िए बीजेपी कांग्रेस, आप इससे ऊपर बढ़िए। 12 लड़कियों के साथ क्या हुआ सर? लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान का एंगल है, ये आपकी नहीं, ये एंगल नहीं है परवेज मोहम्मद जी। सहयोग दे रहा है। परवेज जी, आप सवालों का जवाब दीजिए। क्या आपको ये ठीक लग रहा है? क्या ये जो धर्मांतरण कराया गया है, लड़कियों को बोला गया है कि पहले तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो तब शादी करेंगे? ठग रहा था, 12 लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। यहाँ की जो सोशल साइबर पुलिस है वो चुपचाप बैठी हुई थी। क्या कर रही थी वो पुलिस? अरे पुलिस तो काम कर रही है अपना, पुलिस ने आकर स्टेटमेंट दिया है। पुलिस काम नहीं कर रही है। इस तरह के परवेज मोहम्मद, आप उस मुस्लिम व्यक्ति के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं जिसने 12 लड़कियों को फंसाया है। आप पुलिस की बात कर रहे हैं, आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। इन सबको छोड़िए, आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कीजिए और मुझे बताइए कि जो मुस्लिम लोग इस तरह गलत, वो फ्रॉड है, उसको तो आप तो पता नहीं कितने दिन बाद उसको सजा दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। उसको तो अगर कहीं और किसी मुल्क में होता तो उसको अगले जुमे के दिन उसको गोली मार दी जाती।
या उसको परवेज जी, जमीन में आधा गाड़ के उसको पत्थर से कितने मार दिया जाता। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट लेकिन है ये। आप- परवेज जी आप प्लीज, इतने आप दिन तक थोड़ा डिबेट बचा करेंगे। करिए। देश कानून से चलता है, आप कानून के से तहत चलाइए ना। कानून अपनी आप कार्रवाई टीवी करेगा, चैनल लेकिन पे इस क्यों तरह चला की रही हैं? स्टेटमेंट मत दिया आप करिए। सुनिए, अगर कानून से देश चलता है तो टीवी चैनल पे आप जजमेंट क्यों दे रही हैं? परवे, मैंने कोई जजमेंट आप नहीं दी है, मैं तो आपसे प्रतिक्रिया नहीं, ले रही आप हूँ दे कि रही आप ना। बोल ही नहीं पा रहे हैं। जो नहीं, गलत मैं है तो वो एकदम गलत साफ है, बोल रहा हूं कि कानून वो के fraud तहत है। कार्रवाई होनी सुनिए, चाहिए, लेकिन इस वो तरह की fraud टिप्पणी है, मत कीजिए। वो फ्रॉड है, उसको सजा मिलनी 30 चाहिए। मिनट लग गए आपको परवेज मोहम्मद ये कहने में कि वो फ्रॉड है। आलोक वत्स जी, पहला वर्ड ठीक है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी का इंतजार, अजय वर्मा जी, ठीक है। नहीं, आपने नहीं कहा था। अजय वर्मा जी एक बात बताइए सर, ठीक है पॉलिटिक्स अपनी जगह है अजय वर्मा जी, लेकिन आज मुझे बात उन 12 लड़कियों के बारे में करनी है और मुझे इस बारे में भी जानने की जरूरत है, हमारी जनता को भी जानने की जरूरत है कि क्या अवेयरनेस की कमी रह जा रही है, क्यों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अजय वर्मा जी, आप लोग ने जी बोल हाँ, दिया प्रशासन, मैं आप लोग ने बताना बोल दिया चाहता हूं, आप सुन लीजिए सरकार, गौर से। आप क्रोनोलॉजी और सुन बीजेपी लीजिए, की बीच में ना क्रोनोलॉजी से बोले। आगे बढ़िए। मुझे बताइए क्यों ऐसे केसेस आ रहे हैं अजय वर्मा। कंचन जी सुन लीजिए, बहुत समझदारी से जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं और बताने दीजिए, और देश को करोड़ों दर्शकों को पता तो चले कि क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्यों है। देखिए, देश के लोग देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अपना आदर्श मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी को आप आदर्श मानती है, नहीं मानती है? हार नामा जवाब देंगी आप प्लीज। अजय वर्मा जी, देश के नहीं, पीएम नहीं, है वो, छोड़िए फिर। और कोई फायदा पीएम नहीं है, की आप जवाब चेयर नहीं की मुझे देंगे। लगता है ऑपोजिशन को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप लोग कई बार ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं जो उस चेयर पे बैठे व्यक्ति के लिए आप लोग को नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपसे मैं उस एक चीज चेयर पूछ रहा हूं, आप पर बताइए, जब इंदिरा आप गांधी थी, प्रधानमंत्री उस जी चेयर को- पर जब नेहरू थे, उस चेयर पर जब शास्त्री थे, उस अरे चेयर भाई, उस चेयर पर जब आप मोरारजी प्रधानमंत्री देसाई जी थे, को उस चेयर आदर्श की आपको मानती है, रिस्पेक्ट नहीं करनी मानती चाहिए, है, जो हार आप नामा लोग नहीं जवाब देना करते तो ठीक हैं। है। पर्सनल नहीं, टिप्पणी नहीं से आगे देना तो बढ़िए। मैं अजय आगे वर्मा जाऊं। जी, मेरी आपने क्या आगे जाना आइडियोलॉजी नहीं है, देना, इससे दीजिए। क्या लेना देना? आप मुझे धर्मांतरण नहीं पर देना है, बोलिए ना, बताओ, आप इससे क्यों लेना नहीं देना। बोल रहे हैं अजय वर्मा जी? इससे मतलब है, जरा सुन लीजिए, अब बीच में ना इंटरप्ट करिए, औरों के बीच में आप बोलने नहीं की, जरा सुन लीजिए। देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री, जब वो प्रज्वल रेवन्ना, एक इनका सहयोगी मित्र और सांसद, 3000 वीडियो उसके आते हैं, 400 महिलाओं से बलात्कार करता है, शादी के नाम पर, बदनामी के नाम पर, इस करिए, और उसके यहां जाके कहते हैं, मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ उठाकर मजबूत कीजिए, मोदी के हाथ मजबूत होंगे। तो देश के इन युवाओं से, देश के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। बड़ा कोर्ट ने भी उसको फटकार लगाई और कहा कि इसको जेल भेज दीजिए। आशाराम बापू, जो नकली सनातनी संत के भेष में भेड़िया, वो बलात्कारी बाबा जिनके चरण चुंबक छूते हैं, इनके पैर छूते हैं सारे, जो संत के नाम पर कलंक है, उसके साथ डांस करते हैं। तो इस देश का सोशल फैब्रिक खत्म कौन कर रहा है? आप बैठ के पूछेंगी नहीं, क्योंकि आपको खतरा हो जाएगा। आप आदर्श मानने से भी बच रहे हैं। कि मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस देश में दो कानून नहीं चलेंगे। देश संविधान से चलता है, देश शरिया से नहीं चलता, देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता, देश पाकिस्तान हिंदुस्तान से नहीं चलता, देश शमशान कब्रिस्तान से नहीं चलता, देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और आलोक बस जी सुन लीजिए, आलोक मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज प्लीज, संविधान से चलता है तो देश में स्पेशल मैरिज बनाया जाए। 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी वैलिड है। का चश्मा चढ़ाकर जो संत आ जाते हैं और अपनी वाणी भूल जाते हैं, आलोक जी, चेतन जी, मैं आऊंगी आपके पास। गलत आइडेंटिटी के साथ शादी कर रहे हैं। केवल यही सवाल है, जो सवाल लगातार चेतनानंद सरस्वती जी उठा रही हैं कि अगर आपको शादी करनी है आलोक वत्स जी, तो आप शादी करिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करिए। लेकिन ये जो फ्रॉड का केस सामने आ रहा है, आप जवाब अजय वर्मा जी, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मेरा कंसर्न, मैंने कभी नहीं कहा, मेरा सवाल उन 12 लड़कियों के लिए है। मैं उन 12 लड़कियों की आवाज उठा रही हूँ अजय वर्मा, जो आप अब तक नहीं उठा पाए हैं। 400 लड़कियों लेडीजों की आवाज उठा रहा हूँ जो प्रज्वल रेवन्ना आप नहीं उठा पा रहे हैं। वीडियो बना लिए हैं, वो आप छुपाए रखती हैं, उस पर भी डिबेट कर लीजिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आलोक बस जी कह रहे थे कि पैसा विदेश से आ रहा था। अरे ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, विदेशी संस्थान इनके पास, बॉर्डर सिक्योरिटी इनके पास, पकड़े गए, तभी तो छांगुर का 400 करोड़ का नेटवर्क पकड़ा गया, तभी तो 40 खातों पर रेड पड़ी, तभी तो पता चला कि 100 करोड़ की फंडिंग बीच में बोलेंगे। अजय वर्मा जी, की फंडिंग पकड़ी गई। चेतनानंद जी, जब नेटवर्क काम कर रहा है, जब आईबी काम कर रही है, जब ईडी काम कर रही है, तभी तो 100 करोड़ मैं आऊंगी आपके पास। मैं आलोक वत्स जी का रुख करना चाहूंगी। आलोक जी, मैं आऊंगी। आलोक जी जवाब दीजिए। पहले आप मेरी सुन लीजिए कि फंडिंग हो रही थी, ये पता चला। अरे भाई, जबरदस्ती डिबेट को डिरेल करवाती हैं आप। अरे डिरेल नहीं, विदेश से उस तथ्य पैसा पे बात आता करिए है, जिसमें छांगुर के खाते पकड़े गए।
जब आप ये कह सब रहे आपकी हैं सहमति से है, अजय सब जी, आप आपका कह रहे मिली हैं कि भगत है, नहीं आपका पता चला। एजेंडा है, आपका अरे प्रोपेगेंडा ईडी है, काम आप कर लोग रहा करा है ना, रहे हैं, तभी देश तो के लोग पता ये कह रहे चला। हैं, 40 सब देश करोड़ के लोग कह रहे 40 खाते पकड़े गए, हैं, ये तभी तो सब पता आशाराम चला। बाबू के शिष्य 100 करा रहे हैं और करोड़ की उनकी शिष्याएं फंडिंग करा आई, रही हैं। तभी तो पता चला। ये आप सब झूठ बोल आशाराम बाबू रहे के हैं, शिष्य और उनकी आप शिष्याएं झूठ करा बोल रही रहे हैं, हैं। ये सब आप प्रज्वल लोगों ने रेवन्ना के संरक्षण समर्थक करा दिया। रहे हैं, अरे आसाराम बापूजी के ऊपर तो फ्रॉड केस करा आप लोगों ने, आप सब लोगों ने प्रज्वल फंसाया, रेवन्ना के समर्थक करा आप रहे हैं। लोगों ने आपको कुछ नहीं पता है, आपको भाजपा का फंसाया, चश्मा लगाकर बैठकर देखिए आप लोगों ने 2014 के फंसाया। बाद, चश्मा आपकी आंखों पे भाजपा का 2014 चढ़ के गया है अजय बाद, जी। असल में आप 2014 उसके के अलावा बाद, कुछ और देख नहीं पा रहे 2014 के बाद, अजय जी। ये खौफ, 2014 के ये बाद, खौफ आप लोगों को 2014 कुछ के और बाद, देखने नहीं दे रहा। 2014 के भाजपा बाद, का खौफ, 2014 के भाजपा बाद, का खौफ आप लोगों को कुछ और 2014 के देखने ही बाद, नहीं दे रहा। 2014 के भाजपा बाद, का खौफ अजय आप जी, लोगों बड़ा को कुछ और सवाल है देखने जो ही यहाँ नहीं पर दे रहा। चेतनानंद जी देश उठा की रही है महिलाओं से कि कोई आप ताल्लुकात जो नहीं है रखता। सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद जो हुआ है उसी का जिक्र कर रहे हैं। आलोक वत्स जी का मैं रुख करना चाहूंगी, 2014 प्लीज के बाद, 2014 सर, के बाद आप आगे बढ़िए। आप बीजेपी कांग्रेस से आगे 2014 बढ़िए। के बाद ही ऐसे आलोक मामले जी, पकड़े चेतना गए। जी आऊंगी। आलोक जी सरकार में तो कभी ऐसे मामले पकड़े नहीं गए। खत्म कर रहे हैं कुछ नकली हिंदू। देखिए- आपकी सरकार में तो कभी ऐसे मामले पकड़े ही नहीं गए। आपने तो लफ्ज याद को सिरे से आलोक नकार वत्स जी, दिया। चेतनानंद जी आऊंगी आपके पास। अजय देखिए- वर्मा जी, आप देखिए 2014 से आगे कंचन- 2017 से आगे बढ़िए। कंचन जी, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं अजय वर्मा जी, ये इस पूरे हमले को पॉलिटिकल बना रहे हैं, जो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। किसी बहू बेटी के साथ किसी आदमी ने अपना आइडेंटिटी बन के उसको बताया है, उसके ऊपर ही कुछ कहना चाहिए। अनुगतवा, वो जो मुस्लिम स्कॉलर थे, जो मुझे कहीं से मुस्लिम नजर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उस आदमी को के साथ कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, कम से कम उनके जेहन में रहा। वर्मा जी ने तो अभी तक भी कहा है कि उसने अपना रिजवी सम्राट सिंह, विनोद कुमार, रमेश कुमार के जो क्यों को फंसा वो गथा इन मुताबिक वो योगी जी और नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे और उनके लोग कर रहे थे। ये शर्मनाक बात है। आपकी बहू बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उस साथ गलत अधिक काम हुआ है। एक स्कॉलर तो कह रहे थे कि टॉर्च लेके जाओ और देखो कि वो क्या है। शर्म आई ऐसी बातें सुन के मुझे कि भैया, लेकिन फिर भी वो बोलने को बोल गए और हम लोग सुन के चुप हंसते रहे। ये भी नहीं उनके ख्याल में आया जो एंकर महिला है, धर्मगुरु वो महिला क्या बोल रहे हैं आप। लेकिन खैर, अश्लीलता की सारी हदें उन्होंने पार कर दी, क्योंकि वो गजवाए हिंद का सपना देख के बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक हम हैं, मुझे लगता है तब तक उनके इस मुझे सपने लगता को है ठीक साकार है, नहीं जो होने देंगे। सरकार है, आप सवाल उठाइए प्रशासन पर, आप सवाल उठाइए सरकार पर। सरकार है, अपना काम करती है, किसी की भी सरकार रहे। मेरा कंसर्न यहाँ पर वो 12 लड़कियां हैं जिनके साथ कितना गलत हुआ होगा। चेतनानंद सरस्वती जी, आप सोचिए, वो एक वक्त उस व्यक्ति से जो उनके साथ उसे गुमराह कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था, उससे प्यार में थी। अपने रिलेशनशिप के किस स्तर पर वो पहुंची होंगी, उनको ये पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि उस लड़के ने पता लगने ही नहीं दिया। और ये बात सिर्फ 12 लड़कियों तक सीमित नहीं है चेतनानंद सरस्वती जी, ये कई और ऐसी लड़कियां हैं जो अभी छुपी हुई हैं, जो डरी हुई हैं, जिनके साथ ये गलत हो रहा है। जी बिल्कुल कंचन जी, देखिए ये गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। अभी तो सरकार, अभी जो प्रशासन है, इसमें उन लोगों को कुछ ये भी क्लूज मिले हैं कि इसमें विदेशी फंडिंग है और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो डर की वजह से, भय की वजह से सामने नहीं आ पा रही होंगी। निश्चित ही बहुत ही घृणित सोच के साथ ये कार्य किया जा रहा है और इसका सिर्फ एक मकसद है कि भारत को किसी भी तरीके से गजवाए हिंद की तरफ लेकर जाया जाए, क्योंकि ये सारी गतिविधियां भारत को तोड़ने का काम करती। कम से कम हम में से कोई भी पैनल में ये स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि ये जितनी भी गतिविधियां भारत में हो रही हैं, ये भारत को विकास के मार्ग से अवरुद्ध करने के लिए की जा रही हैं। ये भारत को हिंसा के मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए की जा रही हैं और इसके पीछे सिर्फ इस्लामिक षड्यंत्र हैं, इस्लामिक जिहादियों का एक षड्यंत्र है। बकायदा ट्रेनिंग होती है, बकायदा बताया जाता है कि किस तरीके से आपको टारगेट करना है। उसके बाद एक बड़ी फंडिंग दी जाती है ताकि कानून का कोई भी कहीं भी कोई पेच फंसे तो वो धन के माध्यम से सॉल्व होता चला जाए। छांगुर के मामले में हमने देखा था कि कितने लोग, कितने प्रशासनिक लोग पकड़े गए। अभी गाजियाबाद का एक क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर
सस्पेंड किया गया, अब्दुल उसका नाम था। तो ये एक बड़ा रैकेट है, इसमें कोई एक अकेला व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता, एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो लक्षित करके सनातनी बेटियों के साथ इस तरीके के कुकृत्यों को अंजाम देता है और उनके जीवन के साथ साथ देश के साथ भी खिलवाड़ करता है। ये देशद्रोह का मामला है, देशद्रोह का कानून इस पर लगना चाहिए। इसके अलावा चेतनानंद जी, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। क्यों हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? ये कौन सी सोच है जो इस वक्त पनप रही है और लगातार पनपती जा रही है, अलग अलग राज्यों में पनप रही है? कंचन जी, ये पहली बार नहीं हो रहा। आपने देखा होगा जिस समय कश्मीर खाली कराया गया तो वहां कश्मीर की मस्जिदों से एक नारा दिया गया। नारा ये दिया गया कि कश्मीर छोड़ दो, हमें कश्मीर खाली चाहिए हिंदू पुरुषों के बिना और हिंदू स्त्रियों के साथ। तो ये किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी को अगर तोड़ना है तो उसकी अस्मिता जो है वो स्त्री है। आप स्त्री को कलंकित कीजिए, आप बंगाल में देखिए, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, वहाँ सबसे ज्यादा जो घटनाएं घटती हैं बलात्कार की, और ये तो वो सोच के लोग हैं जो महिलाओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ भी संभोग कर सकते हैं। उनकी आप जरा सोच समझिए कि किस तरीके की सोच होगी, कितनी विभत्स मानसिकता महिलाओं के प्रति है। और सनातनी महिलाओं को के साथ तो ये 1400 वर्षों तक होता आया है, या 16,000 स्त्रियों ने यूं ही जौहर नहीं कर लिया होगा। आप समझ सकती है कि 16,000 स्त्रियां अग्नि को अगर समर्पित हो जाती हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या रही होगी, कितना भयानक इतिहास हमारा रहा है। और इस हमारे यहाँ सनातनी स्त्री को लगातार इस्लामिक जिहादी टारगेट करते रहे, हमारी स्त्रियों को लगातार बीच इजराइल में तो आपने अब देखा, लेकिन हमारे यहाँ तो ये लगातार होता रहा। जिस दिन से इस्लाम के पैर इस धरती पे पड़े उस दिन से ये लगातार हो रहा है, और इसका मात्र एक मकसद है, वो है गजवाए हिंद, इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कराना। परवेज मोहम्मद जी, सुना होगा आपने चेतनानंद सरस्वती को, वो ये कह रही है कि सनातनी लड़कियों को इस्लामिक जिहाद जो है इन्हें कुछ दिन मेरे साथ आकर रहना चाहिए। मेरी बड़ी है, आपके साथ क्यों रहना चाहिए? मेरी बड़ी है, मेरी पूजनी है, इन्हें कुछ दिन मेरे साथ आकर रहना चाहिए। आप मर्यादा को मत लांगे, अपनी कोई मर्यादा नहीं लांगी। अपनी मर्यादा को मत लांगे। जो आदमी मर्यादा को लांघता है आपको कुछ नहीं पता, अरे कुछ भी रटी हुई कहानी, आपको गजवा का मतलब नहीं पता क्या है, आपको गजवा का मतलब नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। आप एक रट करके एक पाठशाला में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ के आ गई है और वही बोलेंगे। आप किस समय अपनी पैंट उतारेंगे एक महिला के सामने? ये तक तो पता नहीं है। परवेज मोहम्मद को ये तो पता नहीं है, परवेज मोहम्मद को ये तो पता नहीं। नहीं, आप डेफिनेशन दे रहे थे ना खतना की डेफिनेशन तो आपने दी थी ना। खतना हो जाता है मुसलमानों का और लड़कियों को पता चल जाता है। ये डेफिनेशन देने वाले तो आप ही थे। ये डेफिनेशन बैठते ही न्यूज चैनल पर देने वाले तो आपने दी थी ना ये डेफिनेशन। और मेरे से आप ये उम्मीद करते कि मैं आप जैसी जिहादी के साथ आकर रहूंगी। आप हैं कौन? आप हैं कौन? परवेज मोहम्मद होता कौन है? परवेज मोहम्मद होता कौन है? परवेज मोहम्मद होता कौन है? इस देश में वो इस परवेज मोहम्मद जो एक सन्यासी लिप्सी को ये कहे कि मेरे साथ कर रहे हैं। परवेज मोहम्मद को इसी समय क्षमा मांगनी चाहिए। आपसे बात नहीं की जा सकती, आपके पास कुछ भी नहीं है। अरे परवेज मोहम्मद को इसी समय क्षमा मांगनी चाहिए। परवेज मोहम्मद को इसी समय क्षमा मांगनी चाहिए। ये कहने के लिए कि एक सन्यासी स्त्री उसके साथ आकर रहे, ये कहने के लिए कि एक सन्यासी स्त्री उसके साथ आकर रहे। परवेज मोहम्मद को इसी समय क्षमा मांगनी चाहिए। ये क्षमा का विषय है। अपने शब्दों को वापस लो और माफी मांगो। अपने शब्दों को वापस लो। मैंने अपने घर पे आपको दावत के लिए इनवाइट किया, आप आइए ना। मोहम्मद होता कौन है? पूरा सम्मान मुझे करेंगे। सिखाने वाला परवेज मोहम्मद की हैसियत क्या है? अरे परवेज मोहम्मद तुम्हारी हैसियत क्या है? कोई हैसियत नहीं है। 2 कौड़ी में बिकते हैं तुम जैसे लोग। अरे कोई हैसियत नहीं है। 2 कौड़ी के नहीं है। अरे कोई हैसियत नहीं है।
कोई और इज्जत नहीं है जी, तुम्हारी। जानते हैं, चेतनानंद माफी मांगे। सरस्वती जी, सन्यासी परवेज के अंदर मोहम्मद खबर नहीं जी, है और किस बात की सन्यासी? चेतनानंद सरस्वती माफी जी, मांगे। इतने सन्यासी के बड़े अंदर वक्ता खबर हैं नहीं। आप भाई लोग, साहब, जय ऐसे हिंद, शब्दों का नहीं आपका इस्तेमाल चैनल- करिए। आपका परवेज चैनल जी, जय हिंद, संजय जी, आप अपना संजय परवेज जी, आप प्लीज बहुत आप इस तरह के बड़े स्टेटमेंट हैं। मत दीजिए। चेतनानंद आप सरस्वती जी, संजय कौन व्यक्ति है? ऐसे मुझे ये ऐसे पता है, ऐसे मैं स्टेटमेंट देखती हूँ। एक दूसरे को आपका नेशनल टेलीविजन पर मत दीजिए आप आपका लोग। चैनल पता इस था। देश का सबसे गंदा चैनल है। परवेज जी प्लीज अपनी टिप्पणी आप सोच समझ कर बोला करिए। आप नेशनल बिल्कुल सही टेलीविजन कहा पर मैंने। क्या मैंने बोल रहे उनसे हैं, कहा क्या कि नहीं आप बोल मेरी रहे हैं। कुंडली आप है, एक धर्मगुरु आप को ये मेरी कह रहे हैं कुंडली कि है, आपके साथ आप आके मेरे रहे, साथ ये गलत भाषा का नहीं, इस्तेमाल रहने है। का क्या मतलब है? चेतनानंद रहने सरस्वती का जी, मतलब ये थोड़ी ना शब्दों होता है। को अरे आप शब्दों मेरे को पास थोड़ा आए, ध्यान में मुझसे बात करें, मर्यादा हम रखकर आपस में प्लीज विचारों का मर्यादित आदान डिबेट प्रदान किया करेंगे, करिए आप लोग। एक दूसरे को आलोक वत्स जी, समझेंगे, आप एक बात नफरत को बताइए। दूर ठीक करेंगे। है परवेज आप जी, इस तरह की प्लीज बातें कर रही हैं, परवेज जी, बिना आप उद्देश्य लोग की। अरे परवेज जी, आप कन्वर्जन पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप इस्लाम में कन्वर्जन में क्या बोले? कन्वर्जन पर कन्वर्जन आप पे बोला नहीं तो बोल रहे कि हैं। धर्मेंद्र ने कन्वर्जन किया। परवेज जी, हेमा आप मालिनी छोड़िए का, धर्मेंद्र आपने हेमा बोले- मालिनी को आपने छोड़िए। बोले आप नहीं। उन चेतना जी, मैं आऊंगी प्लीज। संवैधानिक चेतना अधिकार जी, है कन्वर्जन चेतना जी, करना। चेतना जी, मैं संवैधानिक आऊंगी। अधिकार परवेज है, मोहम्मद को संजय जी, बोलने दीजिए। संवैधानिक अधिकार आलोक है वत्स जी, आपके पास भी कन्वर्जन आऊंगी। करना। लेकिन परवेज उसका एक मोहम्मद जी, प्रोसीजर है। गलत तरीके से, अवैध तरीके से धर्मांतरण करना कितनी बड़ी ज्यादती होती है उन लड़कियों के साथ जो प्यार में पड़ जाती हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके धर्म के साथ क्या हो रहा है। उन 12 लड़कियों को पता ही नहीं था। आप उनको इंसाफ दिलाइए, आप उनको इंसाफ दिलाइए, उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और इस तरह की तमाम गतिविधियां एक ऐसी मिसाली सजा दीजिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने के लिए हिम्मत भी ना करे। मैं तो ये कहना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर बहुत सिंसियरिटी के साथ इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उस दोषी को कड़े से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और ऐसी तमाम जो बच्चियां हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, राज्य सरकार, हमारी सरकार उनके ठीक है। पुनर्वास के लिए, उनकी ठीक है, सुरक्षा समय के की लिए, कमी है। आलोक वत्स उनके जी, लिए मैं क्लोजिंग प्रयास करें। स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी। आलोक वत्स जी। देखिए कंचन जी, मैं पहली बार इतना घटिया आदमी के साथ इतना घटिया डिबेट किया हूं। पहली बार। आई डिबेट ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स ड्यूरिंग द डे। लेकिन मुझे शर्म आती है कहते हुए कि आइंदा आप इस तरीके के लोगों को बुलाएंगे जो इस तरीके की अश्लीलता परोसेंगे तो कृपया हम लोगों को माफ कर दिया कि वी आर ऑफ दिस लेवल। ये जिस तरीके की बातें ये माता जी कर रहे थे और जिस तरीके से ये उस शुरू में कहा जो अभी असहज मत कर रही थी, मैं उसको रिपीट कर सकता हूं। दिस नॉट डिबेट, दिस इज गुंडागर्दी, दिस इज जिहादी। आलोक वत्स जी, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर मैं जाते जाते दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगी अपने तमाम पैनलिस्ट से कि जब वो पैनल पर बैठते हैं बहुत सोच समझ कर आपको अपने स्टेटमेंट देने चाहिए, किसी और की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।